अच्छा, तो अब हमें तख्ती नंबर 3 को पढ़ना होगा, ठीक है। तख्ती नंबर, ध्यान से सुने सब और हमेशा याद रखे तख्ती नंबर 3, ठीक है। तख्ती नंबर 3, हरकत। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। तुम बोलो मत, बस थोड़ा हाँ। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हाँ, जबर जेर पेश को अगर तीनों हैं तो हरकत कहेंगे। आगे बात समझ में? अगर जबर है, जेर है, पेश है तो हरकत कहेंगे, और अगर एक जबर है तो हरकत कहेंगे। क्या कहेंगे? हरकत। अब आगे चलते हैं। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। सुनो, पहले मैं क्या बता रहा हूं। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। अब जैसे आया है वदा आ, वदा आ। अब तख्ती में बताया है ऊपर जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, और अब हम पढ़ा वदा, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या वजह से जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ हाँ, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। अब अलिफ हमेशा कौन सा होता है? थोड़ा सा आगे ले लिया। अलिफ हमेशा कौन सा होता है? अलिफ हमेशा खाली कौन सा होता है? जिस अलिफ के ऊपर कुछ भी हरकत नहीं होती। आगे बात समझ में? वो अलिफ रहता है। अगर यह है अलिफ, यह है अलिफ, तो अलिफ है। अगर अलिफ के ऊपर कुछ भी ना है, सिंपल है बिल्कुल, ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है, ना जज़म है, ना तशदीद है, कुछ भी ना है, तो कहा बनेगा? अलिफ। और अगर अलिफ के ऊपर जबर है, ध्यान दे लिया लो, अगर अलिफ के ऊपर जबर है या जेर है या पेश है तो कहा बन जाएगा? हमजा। क्या बन जाएगा? हमजा। हाँ, हमजा। ऐसे ही जबर की आवाज ऊपर को उठती है और आवाज ऊपर को उठती है और मुंह खुला हुआ होता है। यानी कि जबर की आवाज ऊपर को उठती है और मुंह खुला हुआ होता है। अब जैसे आवाज कैसे उठती है? देखो, हमजा जबर आ, मुंह खुल गया ना? देखो, हमजा जबर आ, खुल गया ना मुंह? तो इसी तरह है कि अब शुरू से तख्ती नंबर 3, हरकत। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को उठती है और मुंह खुला हुआ होता है, और खुला हुआ होता है। जैसे हमजा जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता। अब ऐसे नीचे चलो, दरसा, क्या है? दरसा, वदा। अब दरसा में तीनों हरफों के ऊपर हरकत है। क्या है? जबर है तीनों के ऊपर, दाल के ऊपर, रा के ऊपर, सीन के ऊपर। अब हमें इसकी तारीफ बयान करनी है, ठीक है। जैसे दाल के ऊपर जबर है, जबर को थोड़ा भी ना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को उठती है। जैसे दा, रा के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को उठती है,
जैसे दर, सीन के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जैसे जैसे सा, दरस, क्या बन गई? दरस। अब हमने ये देखना है, अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई नीचे की इबारत पढ़ रहे हैं, जो नीचे लिखी रहती है, इनको पढ़ रहे हैं। अब इसमें अगर कोई हरफ है, जैसे शीन है या स्वाद है या लाम है या मीम है, कुछ भी है, बहरहाल अगर उसके ऊपर जबर है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, जैसे यरई, रदीफा, क्या है? रदीफा, रा के ऊपर जबर है, दाल के नीचे जेर है, फा के ऊपर जबर है। अब रदीफा के आगे पीछे कुछ ना है, रा के ऊपर खाली जबर है, ना रा से आगे अलिफ है, ना रा या जेर भी है, बस सिर्फ क्या है? रा। क्या है? रा। अब इसको क्या करना है, जहां पर भी जबर आएगा पूरे कुरान में, ध्यान रखें कुरान वाले, हिफ्ज वाले भी ध्यान रखें ये चीजें, पूरे कुरान में जहां पर भी जबर आएगा वहां पर खींचेगा नहीं। क्या नहीं होगा? अभी तो पढ़ी अपन ने, पढ़ी ना भी, पढ़िए ना भी, ऊपर जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है, जैसे दा। आगे बात वही, जो तख्ती है वही नीचे है, इसी तरह हमें इसका इजरा करना है। क्या, इसे क्या बोलते हैं? इजरा। जैसे मैं बोल पढ़ रहा हूं, जैसे वदा, वाव के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है, जैसे वा। अब दाल के ऊपर जबर है, जबर को थोड़ा भी ना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है, जैसे द, वद। आइन के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है, जैसे आ, वदा। क्या बन गई? वदा। अब इसमें देखो, अब मैंने वदा तो पढ़ दी, हमने तख्ती भी पढ़ ली, और जबर की वो भी पता चल गया जबर कितना खिंचता है। जबर कितना खिंचता है? एक हरकत की तरह, ठीक है। जैसे आंगली को इशारा बता रहा हूं, मुंडी खुली, जैसे आ आ ई उ उ, इस तरह, ठीक है। बस ऐसे करोगे, दो अलिफ, ठीक है, बिल्कुल जबर कहीं पर भी नहीं खींचेगा। आगे बात समझ में? ऐसे ही अगर कोई कुरान पढ़ने वाला है, कोई जबर आ गया, और अगर मैंने पूछ लिया, जैसे आगे आगे पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु, 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 दाल के ऊपर पेश है, अल, हमजा के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को जाती है, और मुंह खुला हुआ होता है। क्या होता है? मैं पूछूंगा इन सवालों को तुमसे, आगे बात समझ में, ये चीज याद रख लीजिए। जब आप इनको अच्छी तरह याद कर लोगे, आपको दिमाग में ये पता चल जाएगा कि जबर कितना खींचता है। जबर कितना खींचता है? दो अलिफ के बराबर। कितने? दो अलिफ। कैसे? अलिफ, अलिफ, आ। जैसे इशारा बता रहा हूं उंगली का, जैसे उंगली करी आ, इस तरह, ठीक है। हाँ, हमें पूरी कुरान में कहीं पर भी अलिफ खींचना नहीं चाहिए, वो जबर, ठीक है। पूरे कुरान में, पूरे सिपारों में कहीं पर भी जबर नहीं खींचेगा, ठीक है। आज के लिए यही सबक है, यहां तक नीचे तक, ठीक है। ये पूरी तख्ती शाम को मैं जोहर के बाद इंशाल्लाह पूरे सबसे सुनूंगा। ये तख्ती याद हो जाएगी ना? हाँ, तो मेहनत करके लाने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कोई वो नहीं है, कोई टेंशन ना ले, आराम से तसल्ली से पढ़े, और जो बात समझ में ना आ रही है अभी भी पूछ सकते हैं खड़े होकर। अगर कोई बात या मैं तख्ती में समझ में ना आ रही कि
हाफिज साहब इसको कैसे पढ़ेंगे? तो मैं अभी बता सकता हूं, आगे बात समझ में। पूछना चाहे तो कोई पूछ सकता है अभी खड़े होकर कि मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही, ये कैसे पढ़ा जाएगा। अब ऐसे ही वजदा, सुनो मेरी बात, वजदा वजदा, इसमें कोई हरफ खिंचा है? अगर हम इसको पढ़ते हैं वजदा वजदा, क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि दाल हमने खींच दिया, जबकि दाल के ऊपर तो जबर है। जबर वाले हरफ को जल्दी पढ़े, जबर वाले हरफ को, और हम कहा कर रहे हैं वजदा, हम खींच रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ठीक है, इंशाल्लाह ये तख्ती आज के लिए बहुत है, और कल शाम को इंशाल्लाह इसको कराएंगे। ठीक है, शाम को इसको पहले सुनेंगे, उसके बाद में फिर आगे सुनाएंगे। ऐसे ही मेहनत से याद करके लाने हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।